हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन ज्ञान फाइल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे खिलजी वंश के बारे में। देखिए, दिल्ली सल्तनत का ये दूसरा राजवंश है खिलजी वंश। देखिए, दिल्ली सल्तनत पे जो है 5 राजवंशों ने शासन किया था और इसके पहले हम बताए भी हैं। और पहला राजवंश है गुलाम वंश, दूसरा आता है खिलजी वंश, तीसरा आता है तुगलक वंश और चौथा आता है सैयद वंश और पांचवा आता है आपका लोदी वंश। देखिए, गुलाम वंश के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप उस वीडियो के यदि नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। ये दूसरा राजवंश है दिल्ली सल्तनत का। देखिए, खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। और खिलजी वंश में जो है मुख्यतः जो है 5 राजवंशों ने शासन किया था और पांचों का यहाँ पे नाम भी दे रखा है। देखिए, पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है शिहाबुद्दीन उमर और चौथा है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और पांचवा और अंतिम शासक है खुसरो खां। ये खिलजी वंश का जो है अंतिम शासक है। देखिए, इसमें जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह से बन सकते हैं, जबकि शिहाबुद्दीन और खुसरो खां के बारे में जो है नहीं पूछता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की स्थापना करता है। खिलजी वंश का ये संस्थापक कहलाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसे कैकुयाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। देखिए, गुलाम वंश के बारे में, गुलाम वंश जब था तो उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है पंजाब का गवर्नर था उस समय। तो इसने जो है कैकुवाद की हत्या करा देता है और कैकुयाद के बाद क्यूमर्स को, वो बहुत ही छोटा बालक था, उसको जो है सुल्तान बना देता है। और फिर जो है कैकुयाद जो है कुछ ही समय तक सुल्तान बनना रहता है। उसके बाद से उसकी हत्या करके खुद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है शासक बनता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। देखिए, इसने जो है कीरो खरी के महल में राज्याभिषेक कराया। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। देखिए, बहुत ही उदार स्वभाव का था ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये किलो खरी के महल में जो है अपना राज्याभिषेक करवाता है और किलो खरी का महल जो है कैकुयाद ने ही बनवाया था। बलबन की रक्त और लौह की नीति को त्याग कर उदार नीति अपनाई। देखिए, बलबन जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने ये नीति अपनाई थी कि जो भी षड्यंत्र करते हुए पकड़ा जाए तो उसको जो है, या कोई भी उसके विरुद्ध कुछ बातें करता हो या कोई षड्यंत्र करता हो तो उसको जो है वहाँ पे जान से मार देने की आदेश दिया था। जबकि उसको जो है त्याग दिया था इसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसको त्याग करके उदार की नीति अपनाई थी। उल्लुग खां के नेतृत्व में 1292 ईस्वी में एक बार फिर मंगोल आक्रमण हुआ। देखिए, उल्लुग खां जो था ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था और इसी के नेतृत्व में जो है मंगोल आक्रमण 1292 ईस्वी में जो है हुआ था। जलालुद्दीन के समय लगभग 4000 मंगोल को इस्लाम धर्म जो है स्वीकार कराया गया और दिल्ली के निकट मंगोलपुरी में बस गए जो नवीन मुसलमान कहलाए। देखिए, उसमें जो है मंगोल आक्रमण किए थे तो जलालुद्दीन के समय में तो उनको जो है हरा करके उनको बंदी बना करके दिल्ली के मंगोलपुरी में उनको बसा दिया गया और उनको जो है इस्लाम धर्म स्वीकार कराया गया और वो जो है नवीन मुसलमान कहलाए। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मणिकपुर इलाहाबाद का सूबेदार बनाया।
अलाउद्दीन खिलजी जो था ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था और उसका दामाद भी था। और इसने इसी को जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने है अलाउद्दीन खिलजी को इलाहाबाद का सूबेदार बनाया था। जलालुद्दीन के समय जो है देवगिरी शासक रामचंद्र पर अलाउद्दीन खिलजी ने सफल अभियान चलाया। देखिए जलालुद्दीन के समय में जो है देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र, उस पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सफल अभियान चलाया यानी कि जीत हासिल की। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा मणिकपुर में बुलाकर उसकी हत्या कर दी। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था ये जलालुद्दीन का भतीजा था। ये जो है देवगिरी पे जब आक्रमण किया था तो वहाँ से उसने बहुत से धन को लूट करके लाया था और उसमें जो है कड़ा मानिकपुर का वो सूबेदार भी था। तो उसने जो है वो जो भी धन लाया था वो अपने पास ही रखा था छुपा करके, उसने अपने शासक को नहीं दिया था। तो उसको जब पता चला कि उसने धन लाया है लूट कर अपने पास ही रखा है तो उसने पूछा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कहा कि आप आइए हमारे पास और हम आपको उस धन को दे देंगे। तो इसने जो है जलालुद्दीन को अपने यहाँ बुला करके अपने पास बुला करके गले लगा और उसी टाइम जो है क्या किया कि उसकी हत्या कर दी। कड़ा मानिकपुर में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा यानी कि सुल्तान का जो है हत्या कर दिया 1296 ईस्वी में। तो इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है 1290 से 1296 ईस्वी तक ही शासन करता है। उसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके खुद शासक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बचपन में पिता की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण चाचा जलालुद्दीन ने किया था, यानी कि उसी का शासक यानी कि उसका चाचा भी था और ये सुल्तान भी था जलालुद्दीन खिलजी। उसने उसकी हत्या करके खुद शासक बन जाता है। देखिए अलाउद्दीन की जो उपाधि थी सिकंदर ए सानी यानी कि इसको दूसरा सिकंदर भी कहा जाता था। युग का विजेता ये जो है इसका लक्ष्य था कि पूरे विश्व पे विजय प्राप्त करें। अमीर उल मोमदीन बरनी के अनुसार जो है इसको जनता का चरवाहा भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहले कड़ा मणिकपुर का सूबेदार था। ये जो है शासक बनने से पहले कड़ा मणिकपुर का जो है सूबेदार था। इसके समय में बहुत से विद्रोह हुए थे। इसने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। ये जो है सेना को जो है नगद वेतन देने लगा और अस्थाई सेना की जो है नींव रखी थी। इसलिए घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। लूटे हुए धन को खम्स कहा जाता था या खुम्स कहा जाता था। देखिए उसमें जो लूट करके धन लाया जाता था उसको जो है खुम्स कहा जाता था, याद रखेंगे। देखिए अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ा करके उपज का 50% कर दिया, यानी कि जो भी भू राजस्व जो भी यानी कि अनाज उत्पन्न करता है तो वो अपनी उपज का जो है 50% यानी कि आधा हिस्सा सुल्तान को देगा और आधा हिस्सा जो है अपने पास रखेगा। ये जो है उसका नीति थी। इसने लूटे हुए धन को सुल्तान का हिस्सा जो है 25% के स्थान पर 75% भाग कर दिया। देखिए जो भी सूबेदार यदि किसी दूसरे राज्य से धन लूट करके लाता है तो वो जो है सुल्तान को 75% देगा और 25% अपने पास रखेगा। उसने यह नीति बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। इसने बाजार सुधार किए थे। देखिए बाजार सुधार हेतु दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। इसने दीवान ए रियासत की नियुक्ति की थी बाजार को सुधारने के लिए। देखिए दीवान ए रियासत का मतलब है
यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की जो है पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। पुलिस अधिकारी को साहना ए मंडी तथा गुप्तचर अधिकारी को बरीद और मुनियान कहा जाता था। देखिए, साहना ए मंडी जो है प्रत्येक बाजार का एक जो अधीक्षक होता था उसको साहना ए मंडी कहा जाता था। और गुप्तचर अधिकारी भी थे बरीद और मुनियान। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था और मुनियान और गुप्तचर जो थे गुप्त सूचना प्राप्त करते थे। ठीक है, ये जो है बाजार नियंत्रण, इस प्रकार से उसने बाजार का नियंत्रण किया था। वस्तुओं के दामों को नियंत्रित करने में मुहतसिब एवं नजीर यानी कि नाप तोल अधिकारी को जो है मुहतसिब एवं नजीर कहा जाता था की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। देखिए, ये बहुत ही कड़ा नीति बनाया था। इसने व्यापारियों में बेईमानी कोई न करे, इसके लिए उसने क्या किया था कि जो भी व्यापारी कम तौलता था, जितना सामान 100 ग्राम या 200 ग्राम जितना भी कम तौल करके देता था, यदि वो पकड़ा जाता था तो उसके शरीर से उतना मांस जो है काट लिया जाता था। तो इस प्रकार से वह कठोर नीति को बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी बर्नी की कृति तारीखे फिरोज शाही जो है बर्नी की ये कृति है, यहाँ से जो है उसकी मिलती है। फिर अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति, बाजार नियंत्रण की नीति, आर्थिक नीति, ये तारीख फिरोज शाही से जो है मिलती है। देखिए, इसके प्रमुख सेनापति भी थे, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इनके सेनापति का नाम है, पहला जो है था वो अल्फ खां था, नुसरत खां, जफर खां, गाजी मलिक, उल्लुग खां और मलिक काफूर। ये सभी जो है इनके प्रमुख सेनापति थे। देखिए, जो मलिक काफूर था, ये गुजरात अभियान के समय नुसरत खान ने इसे 1000 दिनार में खरीद करके लाया। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। देखिए, मलिक काफूर ये एक किन्नर था और गुजरात अभियान जब हुआ था तो नुसरत खान ने, यही है नुसरत खान इसका सेनापति, तो नुसरत खान ने इसे 1000 दिनार में, उस समय दिनार हुआ करता था, दिनार चलता था, 1000 दिनार में इसे खरीद करके लाया था। इसीलिए मलिक काफूर को जो है 1000 दिनारी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 1000 दिनारी किसको कहा जाता है, तो मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर कौन था, तो ये अलाउद्दीन का सेनापति था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये जो है बहुत से अभियान भी चलाए थे, जैसे गुजरात अभियान है। गुजरात अभियान चलाया था ये 1298 से 99, 1298 और 99 जो है गुजरात अभियान हुआ था। इस अभियान का नेतृत्व जो किया था वह सेनापति नुसरत खान और उल्लू खान करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान चलाया था तो वह जो है खुद नहीं जाता था, अपने सेनापतियों को भेजता था। तो सेनापति जो गुजरात अभियान हुआ था वहाँ पे नुसरत खान और उल्लू खान ये उनका नेतृत्व करते हैं। और हिंदू राजा कर्मदेव द्वितीय को पराजित कर उसकी पत्नी कमला देवी को बंदी बना लेते हैं। बाद में कमला देवी को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपना रानी बना लेता है। देखिए, ये दोनों नुसरत खान और उल्लू खान जाते हैं, वहाँ का राजा था कर्मदेव द्वितीय, उसको पराजित कर लेते हैं और उसकी पत्नी और बेटी को जो है बंदी बना करके अलाउद्दीन खिलजी के पास लाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है कमला देवी से विवाह कर लेता है। गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा यानी कि पाटन, खंभात और सूरत सहित कई नगरों को जो है, सोमनाथ मंदिर को जो है लूटा। इन सभी ने खंभात और सूरत सहित कई नगरों को लूटा था, अनहिलवाड़ा को भी लूटा था। अगला अभियान देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला अभियान जो है रणथंभौर पर आक्रमण। रणथंभौर पर आक्रमण जो हुआ था यह 1301 ईस्वी में हुआ था। यहाँ का शासक था हमीर देव और उसका प्रधानमंत्री था रणमल।
देखिए रणमल जो है अलाउद्दीन खिलजी से जा कर के मिल जाता है। देखिए जब अपना ही कोई धोखा करता है क्या होता है तो विनाश होना निश्चित है। देखिए हमीर देव वहाँ का राजा था और उसका प्रधानमंत्री रणमल था। यह जा करके अलाउद्दीन से जा करके मिल गया। इस वजह से जो है हमीर देव की हार हो जाती है। देखिए इस युद्ध में सुल्तान ने उल्लू खान और नुसरत खान को भेजा था। नुसरत खान इस युद्ध में मारा जाता है। इस युद्ध में जो है नुसरत खान की मौत हो जाती है और हमीर देव ने युद्ध में वीरगति पाई। तो ये अकेले जो है उल्लू खान युद्ध करता है और हमीर देव उसमें जो है वीरगति पाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला अभियान है चित्तौड़ पर आक्रमण। चित्तौड़ पर आक्रमण जो है 1303 ईस्वी में होता है। देखिए यहाँ का राजा था राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती। देखिए यहाँ इस पे फिल्म भी बनी है पद्मावत। और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जो है आक्रमण किया था तो रानी पद्मावती के वजह से किया था, रानी पद्मावती के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने जीत के बाद खिजर खां को शासक बनाता है वहाँ का और चित्तौड़ का नाम बदलकर जो है खिजराबाद कर देता है। पद्मावत किताब के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत किताब के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं और उसने इस किताब में ये लिखा है कि जो चित्तौड़ की रानी थी, राजा रतन सिंह की रानी थी, वो पद्मावती, वह बहुत ही सुंदर थी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सुना था कि वह बहुत ही सुंदर है, तो वह उसको पाने के लिए उस पर जो है चित्तौड़ पर जो है आक्रमण किया था। तो उसका आक्रमण जो है सफल नहीं हुआ। वो राजा रतन सिंह हार तो गया, उसकी मौत हो जाती है, परंतु रानी पद्मावती ने अपने आप को अग्निकुंड में जो है जौहर कर लेती हैं। वहाँ की सभी रानियाँ जो हैं एक साथ और सभी रानियाँ अग्नि में जो है अपने आप को जौहर कर लेती है। और देखिए वहाँ का जो खिजर खां उसका बेटा था अलाउद्दीन का, उसने जो है चित्तौड़ का राजा उसको बना देता है और उसका नाम बदल करके खिजराबाद कर देता है। अगला है मालवा पर विजय। देखिए मालवा का शासक जो है महलक देव थे। ये परमार वंश के थे और अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण के लिए मलिक काफूर को भेजा था। और अगला है मारवाड़ की विजय 1308 ईस्वी में। यहाँ का शासक शीतल देव युद्ध में मर गया और स्त्रियों ने जौहर किया। इससे संबंधित जो है उतना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कितने अभियान हुए थे और कहाँ कहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो आप याद रखेंगे इन सभी को। आगे बढ़ते हैं जालौन की विजय। देखिए जालौन पे जो है आक्रमण किए थे 1311 ईस्वी में। जालौन एक छोटा सा स्थानीय हिंदू राज्य था। यहाँ का राजा कलहड़ देव था। अभियान करता था मलिक काफूर और मलिक काफूर को जो है जालौन विजय के लिए भेजा था इसने। खिलजी का उद्देश्य था सिर्फ विजय ही नहीं बल्कि धन संपत्ति हाथी घोड़े आदि को लूटना भी इसका उद्देश्य था। देखिए ये जगह जगह जो है आक्रमण किया करता था अलग अलग राज्यों पे। ये नहीं चाहता था कि अपने साम्राज्य में ही मिला ले, वहाँ उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना ही नहीं चाहता था, बल्कि ये धन लूटना भी चाहता था। संपत्ति हाथी घोड़े जो भी हो सबको लूट करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसीलिए ये जगह जगह जो है अभियान चलाया करता था, आक्रमण किया करता था। देखिए दक्षिण भारत की विजय। इसने जो है दक्षिण भारत में भी कई जगह आक्रमण किया था। देखिए देवगिरी पर आक्रमण किया था 1307 और 8 ईस्वी में। एक बार पहले 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र को पराजित किया था। 1307-8 ईस्वी में उसने कर देना बंद कर दिया तो मलिक काफूर को भेजा। उसने रामचंद्र को पराजित कर दिल्ली ले आया।
यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव और मलिक काफूर के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें प्रताप रुद्रदेव अपने को समर्पण कर दिया और मलिक काफूर को जो है कोहिनूर का हीरा दे दिया। यहाँ का राजा था प्रताप रुद्रदेव। पहले जो है 1296 ईस्वी में वो देवगिरी पे आक्रमण होता है, तो उस समय रामचंद्र जो है, राजा रामचंद्र पराजित हो जाता है और पुनः जो है 1307 और 8 ईस्वी में उसी जगह जो है देवगिरी पर पुनः आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि मलिक काफूर को भेजता है आक्रमण करने के लिए, और उसने रामचंद्र को पराजित कर देता है और दिल्ली ले आता है। फिर से अगले बार जो है वह फिर यहाँ का शासक होता है प्रताप रुद्रदेव। उसको जो है मलिक काफूर के बीच और उसके बीच जो है संघर्ष होता है और प्रताप रुद्रदेव जो है अपने आप को उसके सामने समर्पण कर देता है और उसको जो है कोहिनूर का हीरा जो है उपहार में देता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पांड्य राज्य का विजय 1311 ईस्वी में। देखिए, यह दक्षिण भारत का अंतिम छोर था। जो दक्षिण भारत है उसका जो है अंतिम छोर था पांड्य राज्य का विजय। इस प्रकार से सबसे दक्षिणी छोर तक इसने जो है अपना आक्रमण किया था। यहाँ दो भाइयों के बीच सुंदर पांडे और वीर पांडे के बीच गद्दी को लेकर के संघर्ष चल रहा था। इसको लेकर सुंदर पांडे ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी। जो दो भाई थे सुंदर पांडे और वीर पांडे पांड्य राज्य में, तो उसने गद्दी को लेकर अपने आप में लड़ते रहते थे। तो सुंदर पांडे ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को जो है भेजता है वहाँ पे और उसने पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई पर अधिकार कर लेता है। मतलब मलिक काफूर को जो है पांड्य राज्य की जो राजधानी थी मदुरई, उस पर जो है अपना अधिकार कर लेता है। देवगिरी पर पुनः आक्रमण करता है 1313 ईस्वी में। देखिए, देवगिरी पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बार आक्रमण करता है। 1296 में और एक बार करता है 1207 और 8 ईस्वी में, और पुनः जो है 1313 ईस्वी में करता है। राजा रामचंद्र की मृत्यु के बाद उसका बेटा शंकरदेव गद्दी पर बैठता है। उसने कर देने से मना कर दिया। फिर मलिक काफूर आया, उसे पराजित कर धन संपत्ति को लूट करके लेकर चला जाता है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि देवगिरी पर आक्रमण 3 बार आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। देवगिरी पर 3 बार आक्रमण किया था। देखिए, ये जो है अपने शासनकाल में निर्माण कार्य भी किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बारे में जान लेते हैं। सीरी का किला बनवाया था 1303 ईस्वी में दिल्ली में। सीरी का किला जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तो 1303 ईस्वी में बनवाया था और ये जो है दिल्ली में बनवाया था। अलाई दरवाजा बनवाया 1311 ईस्वी में दिल्ली में। देखिए, अलाई दरवाजा जो है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है, जो वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली में बनवाया था। उसी का जो है दक्षिणी दरवाजा बनवाया था, अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। वही जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, दक्षिणी जो दरवाजा है। हौज ए अलाई बनवाया था इसने, भी दिल्ली में, यानी कि बहुत ही बड़ा तालाब बनवाया था। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा जो है कुतुब मीनार के परिसर में है। इसकी मृत्यु सामान्य तरीके से होती है और 1316 ईस्वी में हो जाती है और इसका जो है मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में देखा जाता है। और इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन जो है शासक बनता है 1316 ईस्वी में। इसका संरक्षक जो है मलिक काफूर था। मुबारक शाह खिलजी ने 1320 ईस्वी में मलिक काफूर की हत्या कर देता है और मुबारक शाह खिलजी जो है
1316 ईस्वी में जो है इस शिहाबुद्दीन की जो संरक्षक था मलिक काफूर, इसकी हत्या करके ये खुद जो है गद्दी पे बैठ जाता है। 1316 ईस्वी, यहाँ पे 1316 होगा, सॉरी 1306 नहीं 1316 होगा, ठीक है। तो मुबारक शाह खिलजी जो है 1316 ईस्वी में शासक बनता है, गद्दी पे बैठता है और ये जो है 1320 ईस्वी तक जो है शासन करता है। ये शराबी और पागल टाइप का इंसान था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। बर्नी के अनुसार यह दरबार में कभी कभी जो है नंगा होकर के आ जाता था। ये एक तरह से पागल टाइप का इंसान था, शराबी था। ये स्त्रियों के कपड़े भी पहन लेता था, कभी कभी ये राज दरबार में जो है नंगे होकर के चला आता था मुबारक खिलजी। तो देखिए मुबारक खिलजी की जो है हत्या करके अगला शासक बनता है खुसरो खां। तो खुसरो खां जो है कुछ समय तक ही, मात्र 4 महीने तक ही 1320 ईस्वी में जो है खुसरो खां इसकी हत्या कर देता है और स्वयं जो है गद्दी पे बैठता है। और वो भी मात्र 4 महीना ही गद्दी पे बैठता है, शासक बना रहता है। उसके बाद से गाजी मलिक, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, गाजी मलिक, उसने जो है इसकी हत्या कर देता है। यानी कि जो अंतिम शासक था खिलजी वंश का, अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक जो है खुसरो खां था और खुसरो खां की हत्या कर देता है गाजी मलिक। और उसने जो है तुगलक वंश की स्थापना करता है 1320 ईस्वी में। और हम तुगलक वंश के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम अगले वीडियो को जब भी अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।